आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड दस्तर अकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जामे मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके। तो जैसे कि आपको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले जामे मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू का एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों से हम लोग मिल के भी आए थे वहाँ जामे मिल्लिया इस्लामिया में। आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस बारे में जो है सारी इन्फॉर्मेशन देख ली होगी और आपको भी अच्छा लगा होगा। और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों ने एग्ज़ाम रिव्यू भी दिया कि एग्ज़ाम उनका कैसा हुआ है। आपको मालूम होगा जामे मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू का जो एग्ज़ाम है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह से आता है, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव के होते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 6 करने होते हैं। इस हिसाब से आपकी जो मेरिट बनती है वो 100 मार्क्स की बनती है। तो काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप इसके बारे में आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो कब लेकर आएंगे। तो आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। काफ़ी सी चीज़ों को जो है वो एनालाइज करने के बाद जो है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जाएगी। और मैं आपको बता दूं इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी इजी आया था पिछले साल के मुकाबले। तो इससे बात वाज़ह हो जाती है कि इस बार जो मेरिट है वो पिछले साल से थोड़ी सी हाई जाने वाली है, क्योंकि पेपर का लेवल जो है वो बहुत ही अच्छा था और कह सकते हैं ईजी था। और जो बच्चे एग्ज़ाम देने आए थे उनकी तादाद भी पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा थी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए कि तकरीबन 20 से 25% बच्चे ऐसे जिन्होंने एग्ज़ाम छोड़ दिया था। आपको पता है अग्निपथ के विरोध में जो ट्रैफिक है और ट्रेनें हैं जो बंद हैं, इस वजह से जो है वो काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए थे। तो हो सकता है अगर वो बच्चे आ जाते तो मेरिट में और उछाल आपको देखने को मिलता है। लेकिन 20-25% बच्चे एब्सेंट रहने की वजह से तो इसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन पेपर को लेवल को देखते हुए वो लेवल जो है वो बिल्कुल यकसा है। तो आज हम लोग बात करेंगे जामे मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। सारी चीज़ों को देखने के बाद अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैटेगरीज होती है, जैसे जनरल होती है, मुस्लिम होती है, मुस्लिम ओबीसी होती है, मुस्लिम वुमेंस होती है, जामिया इंटरनल होता है, पीएच होता है, एंड जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए भी जो कट ऑफ जारी की जाती है। इसमें तकरीबन 60 सीटें होती हैं जामे मिल्लिया इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू में। तो अब इसमें 60 सीटों पे कितने बच्चों को लिया जाता है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है वो डिवाइड होता है रिजर्वेशन से। अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का जो 27% रिजर्वेशन है उनमें से 27 बच्चे जो है वो परसेंट लिए जाएंगे, यानी कि 27% जो भी सीटें होंगी 11 या 12 उतने बच्चों को लिया जाता है। अगर आपका मान लीजिए कि आप ओबीसी में हैं और आप जनरल की कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपका एडमिशन एज अ जनरल कैंडिडेट होगा, लेकिन आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो ओबीसी के लगेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं आज एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जामे मिल्लिया इस्लामिया की बीए ऑनर्स उर्दू की। अगर हम बात करें जनरल की तो जनरल की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो 60 से 63 यानी कि 60 से 63 के बीच में रह सकती है जनरल की। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम की तो मुस्लिम की कट ऑफ रह सकती है 57 टू 59 के दरमियान में रह सकती है। वहीं अगर हम बात करें मुस्लिम ओबीसी की तो इसमें आप लोग मान के चलिए 55 से लेके 58 तक की एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लोग मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें जामिया इंटरनल के बारे में तो जामिया इंटरनल के मार्क्स जो हैं वो बहुत ही कम रहते हैं, आप सभी को पता है। तो इसलिए उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर उनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात की जाए तो 40 से 45 मार्क्स उनके आ जाएंगे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें पीएच की तो पीएच में आप देख सकते हैं, पीएच कहते हैं फिजिकल हैंडीकैप को, जिसमें कुछ फॉल्ट होता है उनके जिस्मानी में, कुछ चीज़ें जो कमज़ोर होती हैं उसकी वजह से जो उन्हें पीएच कैंडिडेट कहा जाता है। तो जैसे आपको पता होगा कोई बच्चा हैंडीकैप होता है, किसी के हाथ में किसी के पैर में कुछ दिक्कत होती है तो उन्हें फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी में रखा जाता है। और तो इसीलिए उनकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम जाती है। तकरीबन अगर हम मान के चलें 38 से 42 तक, यानी कि 38 से 42 तक जो है वो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी जा सकती है। वहीं अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बच्चों की जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं तो उनकी सीटें रिजर्व होती हैं। तकरीबन 3 से 4 सीटें जो हैं वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट के लिए रिजर्व होती हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे जो है वो ओपन मेरिट में जाना पसंद करते हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में जाना पसंद करते हैं जम्मू कश्मीर वाले। तो जो जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो 40 से 45 के दरमियान रह सकते हैं, क्योंकि पेपर जो है वो ईजी था और जम्मू कश्मीर वाले बच्चों की तादाद जो है इस बार थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बताई है मैंने दोनों पेपर को मिला के, फर्स्ट पेपर भी यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को मिला के जो है वो आपकी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मान के चलिए अगर आपने 30 या 25 क्वेश्चन कर दिए हैं, क्वेश्चन जो है वो सही कर दिए माइनस मार्किंग को हटा के, तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आपने सब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चन किए होंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी।
आप लोग हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके ऑब्जेक्टिव कितने सही हुए हैं। हम लोगों ने उसकी आंसर की जो है वो अपलोड कर दी है, आप लोग उसे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही था, उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।